वाराणसी में आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण, आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाराणसी पहुंचकर सबसे पहले आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने यहां आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसके बाद वह कांची के शंकराचार्य से जाकर मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने यहां आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसके बाद वह कांची के शंकराचार्य से जाकर मिले। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जल्द पूरा होगा सीटों का बंटवारा, आघाड़ी में नहीं है कोई भी मतभेद, संजय राउत ने किया स्पष्ट। सामना संवाददाता बटा मुंबई के अनुसार महाविकास आघाड़ी में कोई भी मतभेद अथवा मनभेद नहीं है। 2 दिनों से सीट बंटवारे पर चर्चा धीमी पड़ गई थी। हालांकि अब बैठकें कर फंसे पेच को सुलझाते हुए सीट बंटवारे पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा। ऐसा स्पष्ट शब्दों में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता व सांसद संजय राउत ने कहा। कांग्रेस महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चेन्नीथला और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मातोश्री निवास स्थान पर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस बैठक में कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही कल राकांपा शरदचंद्र पवार से भी चर्चा हुई। 4 से 5 घंटे तक जयंत पाटिल समेत कई नेताओं से चर्चा हुई है। कल की चर्चा सकारात्मक रही है। अब सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना और राकांपा में कोई मतभेद या खींचतान नहीं है। इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद संजय राउत ने कहा कि राज्य में चुनाव घोषित हो चुका है, इसलिए तेजगति से फैसले लेने की जरूरत है। हमारी यही इच्छा है कि तेजी से फैसले लेते हुए महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशियों की सूची को जल्द से जल्द घोषित किया जाए। राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों के साथ करना चाहिए सम्मानपूर्वक व्यवहार। संजय राउत ने कहा कि राजनीति में जब गठबंधन होता है तो सीट बंटवारे को लेकर ऐसी अनबन होती ही रहती है। ऐसी दरार तब भी थी। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। फिलहाल हमारा क्षेत्रीय पक्ष है। हमारा रुख है कि राष्ट्रीय पार्टियों को राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों को भी स्थान देना चाहिए। रोहिणी बॉम्ब ब्लास्ट पर आप नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया, एलजी की चुप्पी पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस धमाके पर चिंता जाहिर करते हुए भाजपा और एलजी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये भाजपा की केंद्र सरकार की असफलता है, इन्हें दिल्ली की कानून व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास रविवार को हुए बम धमाके पर राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस धमाके पर चिंता जाहिर करते हुए भाजपा और एलजी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये भाजपा की केंद्र सरकार की असफलता है, इन्हें दिल्ली की कानून व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा? मनीष सिसोदिया ने कहा, आज दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास एक बम धमाका हुआ है। त्योहार के समय जब दिल्ली में हर जगह भीड़ है, तब ये बम धमाका चिंता की बात है। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि आज रविवार था, वरना उन बच्चों पर क्या गुजरती जो स्कूल अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये भाजपा की केंद्र सरकार की असफलता है, इन्हें दिल्ली की कानून व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। कल भी दिल्ली में 60 राउंड फायरिंग हुई है। गैंगस्टर सरेआम हत्या और वसूली कर रहे हैं, लेकिन भाजपा हाथ पर हाथ धरे बैठी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी,
राकांपा नेता और अपने करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने कहा कि उन्हें बिग बॉस 18 के प्रतियोगियों के बीच झगड़े को ऐसे समय में संभालना पड़ रहा है जब वह अपने जीवन के एक अहम दौर से गुजर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी शानदार इफ्तार पार्टियों का आयोजन करने और बॉलीवुड में अपने संपर्क के लिए जाने जाते थे। सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के मुंबई में स्थित कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार खान से करीबी संबंध होने के कारण सिद्दीकी को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा निशाना बनाए जाने की आशंका है। बिग बॉस 18 के शनिवार के वीकेंड का वार एपिसोड में खान ने कहा कि वह लोकप्रिय रियलिटी शो के सेट पर नहीं आना चाहते थे। सोशल मीडिया पर प्रसारित कई वीडियो में खान को यह कहते हुए देखा जा सकता है, यार कसम खुदा की, मैं अपनी जिंदगी में किन हालातों से गुजर रहा हूं और मुझे आकर ये सब संभालना है। बिग बॉस के घरवालों के बीच झगड़े, मुझे लगता है कि मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन आपको वही करना होगा जो आपको करना है। उन्होंने एक अन्य वीडियो में कहा, मेरे पर भी बहुत सारे लांछन लगाए गए हैं। मैं जानता हूं कि मेरे माता पिता पर क्या गुजरती है। इसकी तत्काल पुष्टि नहीं हो सकी कि यह एपिसोड सिद्दीकी की हत्या से पहले फिल्माया गया था या बाद में। खान ने हालांकि सोशल मीडिया पर सिद्दीकी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कोई पोस्ट साझा नहीं किया, लेकिन वह पिछले रविवार को सिद्दीकी के अंतिम संस्कार से कुछ घंटे पहले दिवंगत नेता के बांद्रा स्थित आवास पर गए थे।